जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे एसएसजीडी का टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे हमारे एमसीक्यू होने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का खास बात क्या है कि इसमें 100 क्वेश्चन दिए हैं और ये सारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, किसी भी टीचर का लगाइए, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन का। इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं देखिए 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं, तो आपको जितने भी सिलेबस है ना जीके जीएस के और जितने भी चैप्टर है उस सब चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको फायदा क्या रहेगा कि आपका जो है सिलेबस सारे बहुत ही फास्ट रिवीजन होने वाले हैं, है ना। तो ये सब देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को लाया गया है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे और ये एग्जाम के लिए आपके एसएसजीडी के बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखिए आज के सेशन में हमारा फर्स्ट प्रश्न है, लिखा है कि पेट्रोल निर्यात से अर्जित मुद्रा क्या कहलाती है ना। मतलब लिखा है करेंसी अर्न फ्रॉम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, पेट्रो डॉलर के नाम से जाना जाता है ना, जो पेट्रोल से निर्यात अर्जित मुद्रा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, लिखा है कि छत पर वर्षा का जल संचयन करने वाला जो है पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, लिखा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्मोन होता है। हार्मोन जो है ना वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रूप में होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए नील नदी जो है ना ये कहां से निकलता है, तो विक्टोरिया लेक से निकलता है। विक्टोरिया लेक से निकलता है, विक्टोरिया झील से निकलता है ना। और कहां पे जाके गिरता है, तो भूमध्य सागर में जाके ये गिरता है। कहां पे गिरता है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में, है ना। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। देखिए जब अमेजन का बात करें तो अमेजन से संबंधित प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है ना। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी नदी है ना, अमेजन, है ना। और लिखा है यांगसे, या इसका पूरा नाम है यांगसे सिकियांग। ये जो है ना एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखना इसको, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। कहाँ पे, ये है चाइना में है, एशिया की सबसे लंबी नदी है ना। और ये लिखा है मिसिसिपी, तो मिसिसिपी मिसौरी जो है ना ये उत्तरी अमेरिका का नदी है ना, याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका की नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी व्यापार का फरमान जो है किसने जारी किया, फर्रुखसियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र का नाम क्या, पटना जो है किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी ने रखा था, है ना। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, शेरशाह सूरी ने रखा। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था ना, जिसको बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनाया था। जीटी रोड जो है ना ये भारत से, बिहार से होते हुए जाता है सीधे कहाँ तक, अफगानिस्तान तक जाता है जीटी रोड, याद रखना इसको। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, यह कथन जो है किसका है। तो देखिए जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था ना, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है साइमन कमीशन, है ना। इसका जो है गठन हुआ था 1927 में, है ना। और ये भारत में आया कब था, ये भारत आया था 1928 में, 1928 में भारत आया था, है ना। और जब ये साइमन कमीशन जब भारत आया था ना, तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे अंग्रेज थे। जिसका विरोध किसने किया, लाला लाजपत राय ने किया, है ना। और इसके विरोध के चक्कर में, विरोध करने के चक्कर में इन पे पुलिस वाले क्या किए, लाठीचार्ज कर दिए, जिस कारण क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। यही बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, यह कथन किसका है, तो लाला लाजपत राय का है। इसने क्या किया था, तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। और ये इंडिया कब आया था, भारत कब आया था, 1928 में आया था, याद रखना उसको। इसका जो है विरोध किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने किया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया था, है ना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना ये 1961 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? 1961 में प्रारंभ किया गया था, है ना। याद रखना इसको। 2026 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो बेरा मुथु को मिला है ना। ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2026 का। किसको मिला है? बेरा मुथु को मिला है ना। 2026 में ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। बेरा मुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये तमिलनाडु के राइटर है प्लस लेखक है ना, यानी गायक है या प्लस लेखक भी है। बेरा मुथु इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 का। वो भी कौन सा सीरीज है? तो 60वां सीरीज है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति जो है किस माध्यम में अधिकतम होती है ना। 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति जो है किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठोस में अधिक होती है ना। देखिए ध्वनि गति सबसे अधिक ठोस में होता है, इससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। आज किस में नहीं होता है बिल्कुल? तो निर्वात में बिल्कुल ध्वनि जो है गमन करता ही नहीं है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर.के. षणमुखम चेट्टी थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और सरदार पटेल क्या थे? ये प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे, ना। कौन थे? सरदार पटेल। और ये जॉन मथाई कौन थे? तो जॉन मथाई जो है ना ये प्रथम रेल मंत्री थे। जॉन मथाई प्रथम रेल मंत्री थे, है ना। भारत के, याद रखना इसको, जॉन मथाई के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि सबसे हल्का जो है धात्विक तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का धात्विक तत्व की बात करें ना, ये होगा लिथियम, है ना। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा होगा? लिथियम होगा तत्व। और हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। आवारा तत्व आप प्लस इसको बोला जाता है भविष्य का ईंधन, है ना। भविष्य का ईंधन, ये दो याद रखना है। हाइड्रोजन क्या बोला जाएगा? आवारा तत्व प्लस भविष्य के ईंधन। और सबसे जो हल्का धात्विक तत्व कौन सा होगा? तो लिथियम होगा, है ना। याद रखना है। और हीलियम क्या है? अकीय गैस है, नोबल गैस है, इसको बोला जाता है हीलियम को, है ना। देखिए नोबल गैस कितने अच्छे होते हैं, कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान। ये 6 जो है ये निष्क्रिय गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस या शून्य ग्रुप का गैस इसको बोला जाता है ना। याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि फर्रुखियर के फरमान को जो है क्या कहा जाता है ना। तो फर्रुखियर के फरमान जो था ना उसको कहा था कंपनी का मैग्ना कार्टा, है ना। क्या कहता था? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहता था उसको, फर्रुखियर के साम्राज्य को, है ना, फरमान को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 1986 में स्थापित भारतीय सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। जबकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? कालिदास प्लस जो है कबीरदास, है ना। कबीरदास ये सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जबकि भारतीय सम्मान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉली बॉय द्वीप जो है किस द्वीप समूह में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार में स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार का नया राजधानी क्या हो गया है? तो अंडमान निकोबार का राजधानी हो गया विजयपुरम, है ना। याद रखना है, विजयपुरम इसका नया राजधानी हो गया है। अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ हो गया है? विजयपुरम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि लिखा है कि पीने के जल में, है ना, आर्सेनिक की अनुमानित ऊपरी सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.05 mg पर लीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राम राज्य के युगल जो सिद्धांत क्या थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा थे, है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की राशि जो है कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कानून मंत्री थे। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष, है ना। अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो 11 दिसंबर, याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को बने थे अस्थायी अध्यक्ष, है ना। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो है ना ये थे
सच्चिदानंद सिन्हा। एक कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को बने थे सच्चिदानंद, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बन गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि सरदार पटेल के बारे में पता ही है ना। और सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, है ना, याद रखना है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल यही बने थे सी राजगोपालाचारी। इसके बाद से एक पद को हटा के राष्ट्रपति का पद ला दिया गया, जिसका प्रथम राष्ट्रपति कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि परम शून्य ताप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम शून्य ताप जो है ना -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप, है ना। और देखिए फिर आता है ताप से संबंधित क्वेश्चन, कुछ पूछता है एग्जाम में। लिखा है कि तापमान जो है कौन सा तापमान है जो सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों जहां पे बराबर होते हैं? इसको याद रखना है -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जहां पे सेल्सियस, है ना, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों जो है ना बराबर होते हैं। सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं किस पे? -40 डिग्री टेम्परेचर पे, है ना, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि कायदे आजम की उपाधि जो है जिन्ना को किसने दिया था? है ना, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने, है ना। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। और देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ही बोला था कि भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है ना। जैसे ये एक बाप का नहीं 2 बाप का बेटा था, वैसे ही भारत को बोला गया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है ना। और लास्ट तक भारत से पाकिस्तान को अलग करा ही दिया, है ना, एक अलग देश का निर्माण करवा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है कि अमेरिका का सर्वोच्च टीवी पुरस्कार जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमी अवार्ड है ना। क्या होगा? एमी अवार्ड है अमेरिका का सर्वोच्च जो है टीवी पुरस्कार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी आयरलैंड सहित कहा जाता है इसको यूनाइटेड किंगडम, है ना, यानी यूके कहा जाता है। याद रखना उसको क्या कहा जाएगा? यूके कहा जाता है। आगे बताएंगे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं, है ना, ग्रेट ब्रिटेन में। देखिए नेक्स्ट है, कि इटली के एकीकरण की तलवार जो है किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेप्पे गौरीवाल्डी को कहा जाता है ना, गौरीवाल्डी को कहा जाता है इटली का जो है एकीकरण का तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों में कुएं जो है कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से मिला है घर में कुआं का प्रमाण, है ना। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भसीन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भसीन पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है भसीन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल जो है अपचायक कौन सा है? देखिए सबसे प्रबल अपचायक जो होता है ना वो लिथियम होता है। कौन सा होता है? लिथियम होता है सबसे प्रबल अपचायक, है ना। जबकि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और इसमें आग लग जाता है। याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन जो है कितने समय में आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 माह, है ना, 1 माह में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब था, है ना, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में था ना, 2010 था। कि मनुष्यों ने अस्थायी आवास जो है कब बनाना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण काल में जो है मनुष्यों ने अपना अस्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है? तो रेड क्रॉस को जो है ना ये 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। याद रखना है कितने बार? 3 बार मिल चुका है ना। देखिए 3 बार में कब कब मिला है रेड क्रॉस को नोबेल का शांति पुरस्कार? याद रखना है कब कब मिला है। देखिए एक बार प्रथम विश्व युद्ध में मिला है, और एक बार दूसरे विश्व युद्ध में मिला है, और एक बार जो है इसका जब 100वां वर्षगांठ हुआ था ना तब मिला था शांति पुरस्कार 1917 में। दूसरा मिला था 1944 में, है ना। पहली बार मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, याद रखना है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, है ना। और दूसरी बार मिला था सेकेंड वर्ल्ड वार में, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार में मिला था। और तीसरी बार कब मिला था? 1963 में मिला था। कब मिला था? जब ये रेड क्रॉस का 100 वर्ष हुआ था पूरा, है ना। इसके 100वीं वर्षगांठ पे भी क्या मिला था? इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। जबकि यहाँ पूछता है कि वर्ल्ड जो है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है ना 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। याद रखना है 8 मई रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि इंग्लैंड
वेल्स और स्कॉटलैंड, ध्यान रखना ये 3 देश है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री जोन्स जो है, फ्री जोन्स शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है? तो फ्री जोन्स जो शब्द है ना वो जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है ना, किससे जुड़ा है? वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है लिखा है कि महिंद्रा व रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है ना, यानी बोला है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में किया गया है ना, कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कि बंगाली मिठाई जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ना? तो बंगाली मिठाई जो है ना ये पर्यावरण में प्रसिद्ध है, याद रखना है किससे प्रसिद्ध है? पर्यावरण में प्रसिद्ध है ना, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि स्वस्थ मनुष्य का जो है सामान्य शरीर का ताप जो है कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फारेनहाइट का पूछे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है कि बोला है कि राज्य में आपातकाल का समय शासन जो है किसके हाथ में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के हाथ में होता है ना, किस राज्य में जो है आपातकाल लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भधान हेतु जो है वीर्य कहाँ रखा जाता है ना? कृत्रिम गर्भधान के लिए वीर्य को कहाँ रखा जाता है? स्पर्म को कहाँ रखा जाता है ना, लिखा है ना वेयर इज सीमेन स्टोर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, द्रव नाइट्रोजन रखा जाता है ना, यानी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जप्ती प्रणाली का जनक जो है कौन था? तो जप्ती प्रणाली का जनक जो है ना ये कौन था? राजा टोडरमल था जप्ती प्रणाली का जनक, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है लिखा है कि 1969 का पहला अर्थशास्त्र नोबेल जो है किसे मिला है ना? 1969 का जो है ना रेगनर फ्रिश और जॉन टिनवर्गेन को मिला था है ना, किसको मिला? रेगनर फ्रिश और जॉन टिनवर्गेन को मिला था, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो है कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जोड़ा होता है पसलियों का, कितना होता है? 12 जोड़ा होता है। देखिए अगला प्रश्न है लिखा है कि भारत से जो है रत्न आभूषण का सबसे बड़ा क्रेता देश जो है कौन सा है? सबसे अधिक खरीदता कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका खरीदता है, यानी यूएसए खरीदता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1545 में हुआ था शेरशाह सूरी का मृत्यु। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले साथ में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें सेशन को, है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है कि एकमात्र नोबेल विजेता जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? कौन थे? तो सीवी रमन थे, है ना, कौन थे? सीवी रमन थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। कोशिका होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होता है। कोशिका का खोज जो है किसने किया था? ये यहाँ में पूछता है, इसका खोज किसने किया? कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, कब हुआ था? 1665 ईस्वी में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज, याद रखना उसको, कब किया था? तो 1665 में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक जो है सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो है ना संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जबकि बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? ये बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? संविधान का निर्मात्री माना जाता है उनको, है ना, संविधान का निर्माण इसने किया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन करने में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किए थे ना अपने संविधान को। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे, और प्रथम कृषि मंत्री भी थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि राजगिरी, है ना, यानी गिरिब्रज जो है नगर का निर्माण जो है किसने करवाया? राजगिरी या गिरिब्रज नगर का निर्माण जो है ना ये किसने कराया था? तो बिंबिसार ने कराया था ना, बिंबिसार,
नेक्स्ट है यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी है ना किसके दरबार में थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना वो थे किसके दरबार में थे, शेर शाह सूरी के दरबार में थे, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि बिस्मिल्लाह खान जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो बिस्मिल्लाह खान जो है ना ये क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, शहनाई, ओनली फॉर शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि बिलग्राम के युद्ध में जो है शेर शाह ने किसे हराया था। तो देखिए बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने अकबर के बाप को हराया था, यानी किसको हराया था, ये हुमायूं को हराया था। देखिए अगला प्रश्न है कि केरल जो है पर्यटन का आदर्श वाक्य क्या है। तो केरल के पर्यटन का आदर्श वाक्य का बात करें तो गुड्स और कंट्री है। क्या है, गुड्स और कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है एक बार। देखिए अगला प्रश्न है यह कि वरुण पाल जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वरुण पाल जो है ना ये क्या बजाते थे, ये सितार बजाते थे, है ना, क्या सितार बजाते थे वरुण जो है पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी जो है थर्मामीटर किस मात्रक में होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ना, थर्मामीटर का प्रयोग जो है ना डिग्री सेल्सियस मापने के काम में किया जाता है। क्या, देखिए अगला प्रश्न है यह है कि संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है किसे चुना। तो संविधान सभा जो है ना उस समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना था। किसको चुना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। देखिए अगला प्रश्न है बोला है कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया जो है किस विधि से बनता है। अमोनिया जो है ना ये बनता है किससे, ये बनता है हैबर विधि से, है ना, यानी हैबर प्रक्रिया से बनता है अमोनिया, है ना, याद रखना है, हैबर प्रक्रिया से बनता है। देखिए अगला प्रश्न है लिखा है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है किन दलों में बटी, है ना, कांग्रेस जो है कौन कौन दलों में बटा था। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और इसमें आपस में झगड़ा कर लिया और किससे बटा, तो ये नरम दल और गरम दल में बट गया, है ना, याद रखना है, नरम दल और गरम दल में बट गया था। कांग्रेस जो है उस समय 2 भागों में बट चुका था, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि भारत का जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है ना वो बीड़ा है। कौन सा है, बीड़ा है, जो सरस्वती माँ लिए रहती है बीड़ा, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है यह कि लघु ज्वार के समय सूर्य, है ना, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का स्थिति क्या होता है, ये समकोण होता है ना, यानी एट राइट एंगल्स, यानी 90 डिग्री कोण पे तीनों कोण बनते हैं ना, ऐसे 90 डिग्री कोण पाए जाते हैं, है ना, याद रखना है, 90 डिग्री के कोण पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है यह है कि बंगाल बेसिन में भूजल किससे प्रदूषित होता है। तो बंगाल बेसिन जो है ना, बंगाल का जो बेसिन है सबसे अधिक जो होता है भूजल, वहां पे जो है आर्सेनिक से प्रदूषित होता है। किससे होता है, आर्सेनिक से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आर्सेनिक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे यह है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, है ना, की जो है स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना जो है ना ये हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है अंडमान का नाम क्या रखा था। तो अंडमान जो द्वीप है ना उसका नाम रखा था उन्होंने शहीद द्वीप। क्या रखा था, शहीद द्वीप। जबकि स्वराज द्वीप जो है ना इन्होंने निकोबार का नाम रखा था स्वराज द्वीप, है ना, निकोबार का नाम क्या रखा था, स्वराज द्वीप। और अंडमान का नाम क्या रखे थे, शहीद द्वीप रखे थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि एस बालचंद्रन, है ना, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो एस बालचंद्रन जो है ना ये जुड़े हुए हैं किससे, बीड़ा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं, बीड़ा से, जो सबसे क्या है पुराना वाद्य यंत्र है बीड़ा, इससे जुड़े हुए हैं। देखिए नेक्स्ट है कि कोशिकाएं खोज जो है किसने किया था। तो कोशिकाएं खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था कोशिकाएं खोज रॉबर्ट हुक ने, है ना। और इसके बारे में इन्होंने जानकारी किसमें दिया था, अपने बुक माइक्रोग्राफिया में, है ना। माइक्रोग्राफिया इनका पुस्तक का नाम था जिसमें इन्होंने क्या किया था, इसका वर्णन किया था, कोशिका के बारे में बताया भी था माइक्रोग्राफिया में। तो पुस्तक एग्जाम में कि माइक्रोग्राफिया नाम पुस्तक किसने लिखा, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगला प्रश्न है यह कि प्रारूप समिति का जो है गठन कब हुआ, है ना, वेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म। तो प्रारूप समिति का गठन जो है ना ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे, है ना। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। और इसका प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन बने थे, इसका अध्यक्ष
और नेक्स्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल होता है, जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का रखा था स्वराज द्वीप, है ना, जबकि अंडमान का क्या नाम रखा था, शहीद द्वीप रखा था अंडमान का नाम। देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है कि दही कला लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दही कला जो है ना लोक नृत्य, ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे, महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है कि जीवाश्म जो है किस प्रकार की चट्टान में मिलते हैं। तो जीवाश्म जो होता है ना वो अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है ना। जीवाश्म की प्राप्ति किससे होता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, याद रखना है, सेडिमेंट्री सॉल्ट से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि यंग इटली की स्थापना जो है किसने की। तो यंग इटली का स्थापना जो है ना जोसेफ मेजनी ने की थी। किसने किया था, जोसेफ मेजनी ने किया था यंग इटली की स्थापना। इटली की राजधानी कहाँ पे है, रोम है, याद रखना है। और जो इटली का राजधानी है ना रोम, वो किस नदी बसा हुआ है, तो ये पूछता है, ये बसा हुआ है टाइबर नदी पे, है ना, टाइबर नदी बसा हुआ है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली की राजधानी रोम, यहाँ से जहाँ प्रश्न आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया, है ना। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होता है ना ये पारित किया गया था 1986 में, यानी 1986 में इसको जो है पारित किया गया था, है ना। 1986 में 1986 में पारित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कालिदास जो है किसके शासनकाल में राजकवि थे। तो कालिदास जो है ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, इसको बोलते हैं विक्रमादित्य, इसके शासनकाल में ये राजकवि हुआ करते थे, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली लोक नृत्य जो है ना ये उत्तराखंड राज्य का है। कहाँ का है, उत्तराखंड राज्य का है। देखिए अगला प्रश्न लिख रहा है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर जो है ग्रीस का उपयोग होता है। स्नेहक के रूप में किसका, ग्रीस का उपयोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने संविधान का जो है प्रारूप कब सौंपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी 1948 को सौंपा था, ना, 21 फरवरी 1948 को सौंपा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि कुंडलित संरचना सिद्धांत, है ना, यानी डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये जो है किसने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था, ना, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है कौन सा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है ना ये था वस्त्र उद्योग था, है ना। कौन था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, यानी वस्त्र उद्योग था गुप्त काल का जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। देखिए अगला प्रश्न बोला यहाँ पे कि मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, याद रखना है। मुखौटा नृत्य ये जो है ना, मुखौटा नृत्य ये है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है मुखौटा जो है नृत्य। देखिए अगला प्रश्न बोला यहाँ पे कि पाकिस्तान का साल्ट रेंज कैसा पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत, है ना, यानी रेस्ट्रियल माउंटेन का एग्जाम्पल है अवशिष्ट पर्वत। देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है कि होलकर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो होलकर जो है ना ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, ब्रिज खेल से जुड़ा हुआ है ना, याद रखना है, ब्रिज खेल से जुड़ा हुआ है होलकर ट्रॉफी। देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि सेल वन मोबाइल जो है सेवा किस कंपनी की है। तो सेल वन मोबाइल सेवा जो है ना ये बीएसएनएल कंपनी का है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी का है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला कि हेनसांग के समय का कौन सा नगर सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो हेनसांग के समय का जो है ना ये मथुरा जो है उस समय का सबसे प्रसिद्ध था सूती कपड़ा के लिए। कहाँ पे, मथुरा से ज्यादा आता था सूती कपड़ा वहां पे। गिद्धा लोक नृत्य जो है किस राज्य का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब का है गिद्धा लोक नृत्य, है ना। इसके अलावा बैसाखी पर्व जो है, बैसाखी पर्व जो है ना ये कहाँ होता है, पंजाब में ही होता है, याद रखना उसको। क्या है कि वातानुकूलन के लिए जो है उपयुक्त तापमान कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस
माना जाता है। अगला प्रश्न बोला यहाँ पे कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रखा गया है अनुच्छेद 21 के ए में, है ना। ये आपातकाल के दौरान जो है ना अनुच्छेद 21 जो है इसको निलंबित नहीं किया सकता, याद रखना है, आपातकाल के दौरान भी, जबकि जो है 19 ए को निलंबित किया सकता है ना। मीडिया की स्वतंत्रता निलंबित हो सकती है लेकिन अनुच्छेद 19 ए को निलंबन नहीं किया सकता है आपातकाल के दौरान, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है क्या निर्धारित होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयु, है ना, यानी एज का पता लगाया जाता है किसी वस्तु का रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि पुष्यभूति वंश के किस शासक ने जो है गुर्जरों को हराया। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन ने हराया था, है ना। किसने हराया, हर्षवर्धन ने हराया था। देखिए अगला प्रश्न है, बोला कि किस घाटी को जो है पृथ्वी का स्वर्ग, याद रखना है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर घाटी को जो है पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है SSGD के एग्जाम में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विश्व में जो है सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस देश में होता है। देखिए देश की बात करें ना तो सबसे अधिक जो होता है ब्राजील में होता है कॉफी उत्पादन, है ना। अगर भारत का बात करें तो भारत में जो है कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है सबसे अधिक कॉफी उत्पादन, है ना। कर्नाटक में भारत के सबसे अधिक क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है ना, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीमर। फीमर को बोलते हैं जांघ का हड्डी, है ना, जांघ का हड्डी, है ना। ये सबसे मजबूत हड्डी है और सबसे लंबा हड्डी शरीर का यही है ना। सबसे लंबा हड्डी कौन सा है शरीर का, यही है, जांघ का हड्डी है। और सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, कान का हड्डी होता है सबसे छोटा हड्डी, इसका नाम है स्टेपीज हड्डी नाम है उसका ना। कि सबसे अधिक जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है ना, यानी सबसे अधिक जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय है ना। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। ये जो है 7 सिस्टर राज्य का क्वेश्चन है। यह कि लाल किले की मोती मस्जिद जो है किसने बनवाई। तो लाल किला में मोती मस्जिद जो है ना औरंगजेब ने बनवाया था। याद रखना है किसने बनाया, औरंगजेब ने बनाया था। ये अपने आप को जो है ना जिंदा पीर कहता था, है ना, जिंदा पीर कहता था अपने आप को औरंगजेब, है ना, जिंदा पीर, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। वृंदावन गार्डन कहाँ है, मैसूर में। बहुत लोग मथुरा या फिर वृंदावन मार के चले जाएंगे, लेकिन कहाँ पे, ये मैसूर में है वृंदावन गार्डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है। तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 1 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन हुआ है। तो संविधान के प्रस्तावना में अब तक जो है मात्र 1 बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 1 बार हुआ है, वो भी कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन, है ना, 1976 में हुआ था 1 बार, है ना। एक बार जो संविधान का प्रस्तावना में संशोधन हुआ, इसमें कौन कौन सा बात जोड़ा गया था, समाजवादी, है ना, धर्मनिरपेक्ष, या इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष, है ना, और अखंडता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था ना। यानी बोला कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो 1 बार संशोधन हुआ। कब हुआ संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था 1 बार संशोधन। और इसमें कौन कौन से बातें जोड़ा गया था, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, और प्लस अखंडता, है ना। ये सब बातें, 3 बातों को उसमें जोड़ा गया था। बहुत जो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इस पॉइंट को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महागोविंद था, है ना। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था, महागोविंद था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने जो है 10 साला प्रणाली कब लागू की थी, है ना। तो अकबर जो था ना वो 10 साला प्रणाली को लागू किया था कब, 1580 में किया था लागू। कब किया था, 1580 में किया था अकबर ने 10 साला प्रणाली को लागू किया था। देखिए अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे एग्जाम में कि किस ग्रह का दिनमान और अक्ष झुकाव जो है पृथ्वी जैसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल का है ना। देखिए ऐसा क्यों माना जाता है कि पृथ्वी जो है ना शायद 23 डिग्री अपना अक्ष पे झुका हुआ है ना,
शायद 23 डिग्री झुका हुआ है ना। जबकि मंगल जो है ना ये अपने अक्ष पे जो है 25 डिग्री झुका हुआ है इसका, है ना, 25 डिग्री पे झुका हुआ है, तो लगभग इससे मिलता जुलता है। जबकि देखिए पृथ्वी पे, है ना, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे जो है दिन होता है कितना घंटे का, 24 घंटा का, है ना, दिन का मिलाया कितना होता है 24 घंटा का। लेकिन मंगल ग्रह पर होता है कितना घंटे का, 25 घंटा का। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है ना, क्या कहा जाता है, लाल ग्रह बोला जाता है। और इसके दो जो है उपग्रह है ना, दो सैटेलाइट है। कौन कौन सा है, पहला है फोबोस और दूसरा कौन सा है, डिमोस है ना। दो सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस है, दो सैटेलाइट है। जबकि बुध के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है ना, बुध के पास एक भी नहीं है, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नौकर था, इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति। अब बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था राजा, इसके लड़की की शादी कौन कर लिया, इल्तुतमिश कर लिया। और इसकी लड़की कौन हुई इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान हुई, जो दिल्ली पर राज की। और इस तरह से भारत की प्रथम जो है महिला शासिका कौन बनी थी, तो रजिया सुल्तान बनी थी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है ना, जो सबसे कम जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड है ना। कौन है, नागालैंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी जो है भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में सबसे बड़ा पर्वत है कौन सा, नेपाल में हिमालय पर्वत है ना। और हिमालय पर्वत से के आसपास में जो भी राज्य है ना, हिमालय पर्वत के आसपास में यहाँ पे जो भी राज्य है वो सब क्या होता है, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में आते हैं ना। इस एरिया में जो है ना पानी मात्र आपको 10 से जो है 20 फीट में निकल जाता है ना। पाइप डालिए 10 से 20 फीट अंदर, तुरंत वहां से पानी निकल जाएगा। क्यों निकलता है, क्योंकि वहां पे जल ज्यादा है ना, यानी जलोढ़ मिट्टी वहां पे ज्यादा पाया जाता है ना, तराई क्षेत्र में होने के कारण। जिस कारण क्या होता है, वहां से पानी बहुत ही ऊपर ही जाता है और वहां से तुरंत पानी निकल जाता है ना। और उस एरिया में जो भारत के उत्तरी मैदान का एरिया है ना, इस एरिया में सिर्फ हैंडपंप का यूज होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां जो है ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। यूनान में हुआ था ओलंपिक खेलों का उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, है ना। कब किया गया था, 1930 में किया गया था। जबकि 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, याद रखना इसको भी। देखिए नेक्स्ट है कि विश्व धरोहर स्थल है ना रोबेन द्वीप जो है निम्नलिखित में से जो है किस विभूति से संबंधित है ना। रोबेन द्वीप जो है ना ये किस विभूति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोबेन द्वीप जो है ना नेल्सन मंडेला से संबंधित है ना, नेल्सन मंडेला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1977 में भारतीय जनसंघ है ना BJS की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, है ना। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद करने के लायक है। देखिए ये भारत के प्रथम जो है वाणिज्यिक मंत्री थे, है ना, और उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। प्रथम वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्री बने थे कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना है। बोल देते हैं, समझ लीजिए। प्रथम वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री कौन बने थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा है कि मूनवॉक है ना प्रसिद्ध नृत्य चाल है ना निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा हुआ है ना, माइकल जैक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था ना, इसको बोला जाता है अली बंधुओं ने, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। 1919 में और क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में ही हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि हमारे भोजन में है ना आयोडीन युक्त नमक जो है होना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है आयोडीन युक्त नमक, है ना। थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि भारत की जो है रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी, है ना। रियासत को मिलाने लिए जो है ना मिलाने के लिए भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। किसने निभाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिस कारण को जो है ना बरदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, है ना। वल्लभ भाई पटेल को बरदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, याद रखना इसको। और इनके जन्म दिवस पे प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को हम लोग जो है एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और ये भारत के प्रथम कौन थे, गृह मंत्री थे, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के तहत, है ना, 1976 के तहत जो है ना, मौलिक कर्तव्यों को जो है संशोधन किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करें ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्य, है ना, आर्टिकल 51 के क या फिर ये बोल लीजिए 51 के क में है मौलिक कर्तव्य, है ना। और ये भाग किस में है? भाग जो है 4 में है ना, भाग 4 के ए में है ना। पार्ट का बात करें तो भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य, है ना, और अनुच्छेद 51 के क में है मौलिक कर्तव्य, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कहाँ स्थित है ना। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है क्यों किया गया था। देखिए बताए थे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में गठन हुआ था और इंडिया आया था 1928 में। तो इसका विरोध क्यों किया और किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था? तो इसमें जो है ना कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका भारत में पुरजोर विरोध हुआ, जिसका लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हो गया और उनका मृत्यु हो गया था। याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी था। लिखा है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, है ना। याद रखना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि कागजी शिल्प साझी की उत्पत्ति जो है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा में हुआ था ना। याद रखना है कहाँ हुआ था? मथुरा में कागजी शिल्प साझी का उत्पत्ति, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या था? साइना नेहवाल थी, है ना। कौन थी? साइना नेहवाल थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ओलंपिक खेलों में पहुंचने वाली जो है ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी साइना नेहवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कौन बना? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर, है ना, 11 दिसंबर 1946 को, है ना। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को बने थे, है ना, 9 दिसंबर 1946 के बने थे। आज उसके जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि ये सच्चिदानंद कौन थे? ये थे अस्थायी अध्यक्ष, है ना। अस्थायी कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित किस अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की है ना। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत का, है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस का घोषणा किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बांधों को जो है आधुनिक भारत के मंदिर जो है ना, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहे थे बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि पीडीएफ चाहिए तो आपको हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। धन्यवाद।